सत्स्वरूप गुरु प्रणाम प्रमगति विराग्यम परम संतोषम परम धर्म प्रज्ञान तये निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूपे पदकंड नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम सुंदरं केवलं ज्ञानमूर्ति दुंदाति तुंगं श्रद्धं सत्पादिलक्ष्मीतम सर्वथा भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम चैतन्यं साशून्यमातीतम निर्जनं नादीं फलातीतम कृष्णेन मंगलम गुरु शब्द रूपण मंगलम शब्दार्थ शब्दनियास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी कानून द्वारा पान गुरु राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरत देखते देव देखते अल्लाह करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल को मुझे हृदय पद संगत साध के आगमन सब धरती कागद गुरु सब वन कलम कथा सात समंदर सही सतगुरु गुना लिखना हे सदगुरु अंतर जान और हे राम जी महाराज बात हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो। अपने हर जस राग बधावे चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा सदगुरु जी को जब बता सकती है कि कोई पूर्व जन्म की पुण्यवानी प्रकट, ऐसा सदगुरु और सदगुरु का निरपक्ष निर्णय मिलता है, तब ये आत्म देव से आत्म चेतन बनता है। सुलझता है, ये उलझा हुआ रहता है, ममता मोह से उलझ जाता है। 3 लोक 14 भुवन में आत्मा भौंकती, ये ममता मोह इतना उलझाता है आत्म देव को। आत्म एक देव है, इस आत्म देव को आत्म चेतन बनाओगे तब ये निर्भय हो सकती है, नहीं तो निर्भय होना बहुत कठिन। और चेतन जब तक ये सदगुरु का निरपक्ष निर्णय नहीं मिलेगा तब तक ये चेतन नहीं हो सकता। यानी मन इंद्रियां के बस में रहती है जब तक आत्म देव। मोह ममता मन इंद्रियां इच्छा चाहना मान सम्मान ये सब महाराज फरमाते हैं ये आत्मा देव को उलझाने में लगता। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि सुलझा हंस जटे क्यों उलझे देव सबे उलझावे। जो सुलझ जाता है आत्म चेतन हो जाता है और सदगुरु के अणवे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे विवेक आ जाता है, तो वो सांसों सांस रटना जबर करे और फिर वो निर्भय हो जाएगी, आत्मा वैसे रहित हो जाएगी। और देव जो आत्म देव है वो जो मोह ममता में मान सम्मान में फंस जाता है, कामना वासना में लीन हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि वो देव उड़ जाते रहते हैं, आत्म देव को उड़ जाते रहते हैं। तो माई सुलझनो और माई उलझनो, घट के अंदर ही तो सुलझ सकता है और घट के अंदर ही उलझ सकता है। ये आत्म देव उलझता है और कोई नहीं उलझता। बार बार गर्भ में इसी को आना पड़ता है, मलमूत्र इसी को खाने पड़ते हैं, यही जीवपना बन जाता है और यही इन सब के अंडर में रह के उलझ जाता है। उसी को कहते हैं दीवर जाल बंधाया। ये दीवर जाल सुलझने वाला नहीं, बहुत जबरदस्त उलझ। तो फिर उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उलझे को सुलझाए दे ए सतगुरु ए नान। उलझे को सुलझाने वाला हो है, ये सदगुरु की नान है, सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की मेहर दया है। केवली भगवंतों का जो अनुभव ज्ञान है, इसका निरपक्ष निर्णय जब होता है तब ये सुलझता है। निरपक्ष निर्णय जब पर बुद्धि पे नहीं आएगा, घट में नहीं उतरेगा, छेड़बेड़ का होगा, पक्ष का होगा,
रूप के शामिल का होगा तो फिर ये आत्मदेव कैसे सुलझेगा भाई? रूप में तो पहले ही है, और फिर रूप के बंधन में हो गया सामने गुरु महाराज के, तो ये सुलझ जाएगा क्या? हरगिज नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे अब्दू, हे मन, अगर तेरे को मेरे साथ भी बार बार नहीं आना है, क्यों? इंद्रियां चेतन होती है, मन आ जाता है, इच्छा दौड़ती रहती है और आत्मा इनमें उलझ जाती है। तो आत्मा को जब ज्ञान होता है अनुभव का, तो हे अवधु निर्भय वासात आया माई जाको भेद लीजे। आत्मा को चेतन बनाने वाला, निर्भय करने वाला इस तन के अंदर ही विराजमान है। वो कौन है? कि सतगुरु दया, सतगुरु कृपा। यानी ऐसा निरपक्ष निर्णय सुनने को मिला तो कृपा हो गई, सतगुरु दया हो गई, जिसके नियंत्रण प्रकट हो गया, सांसों सांस रटा न करने। सतगुरु दया राम रटे कोई, नियंत्रण प्रगटे तब उसके नियंत्रण। तो उसका नियंत्रण प्रकट होने का भेद विधि सीख ले। और इनमें जाय मिले पद चौथे, जन्म जोड़ नहीं दीजे। चौथे पद में अगर तेरे को निर्भय होना, जाके आत्मा ये उलझे से सुलझ जाना है, तो महाराज फरमाते हैं फिर तू ये जग में निर्भय रहेगी, भय नहीं रहेगा। जब तक सांसा रहेंगे शरीर में, जब तक तू भय से रहित रहेगी, तेरे को भय नहीं लगेगा। कई जने प्रवचन देते हैं, अपने आप को सदगुरु समझते हैं, कई चेले मूल लेते हैं, और आखिरी समय जाते हैं जब कहते हैं हमारी मोक्ष होगी कि नहीं होगी। कई जनों ने कहा, बोलो तो ये शंका कहाँ क्यों रही? निर्भय नहीं है उनके। ये जो महाराज ने लिखा है वो गुण प्रकट नहीं हुआ, आत्मा चेतन नहीं हुई, वो जीवपणे में है, मन इंद्रियों के बस में, मान सम्मान है, निरपक्ष निर्णय नहीं है उनके पास। जो ये बातें कहते हैं मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, मोक्ष की इच्छा करनी है कि ज्ञान भक्ति वैराग की इच्छा करनी है, तीनों एक करना। निर्भय होना जगत में रह के, किसके? केवल ज्ञान के निरपक्ष निर्णय से निर्भय हो सकती है। ये जब तक समझ में नहीं आता है तब तक निर्भय नहीं हो सकती, वैसे रहित नहीं हो सकती। इसलिए वो अंत समय में भी कहते हैं मोक्ष होगी कि नहीं होगी। और कई कहेंगे हो गई, तो कैसे हो गई बता? तू कह रहा हो गई, तो क्या खत देखा है क्या? धर्मराय की नजरें पट गई क्या चित्रगुप्त के? ये तो मालूम नहीं, तो फिर किसके द्वारा कह रहा हो गई? ज्ञान जो लिखा उसके मुताबिक तेरे सब बातें बढ़ती जा रही है क्या? ये भी कैसे बढ़ती जा रही है? सबसे पहले तो मन तेरे अंडर में, आत्मा के, तू इसके अंडर में, यानी मन बना हुआ है, आत्मा बनी हुई है। ये समझ पहले। विषय रस सता रहे हैं कि नहीं सता रहे हैं? क्रोध अहंकार है कि नहीं है? ज्ञान का अहंकार है तो अभी फंसा हुआ है, फिर ये ताप में फंसा हुआ ज्ञान का अहंकार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जे जन मिला सुन्न में जाई, जिसके निर्भय भाषा हो गया वो सुन मंडल में, शरीर छके जाके समझ, उसके भय नहीं रहेगा मोक्ष होगी कि नहीं, कोई प्रकार का भय। तो कब नहीं रहेगा भय? इसके लिए महाराज बता रहे हैं, परीक्षा बता रहे हैं कि सुरता के, सुरता कितनी जोर समझ में होनी चाहिए। हे अबदु कन्या, अबदु सो कन्या हम पाई, ताकि अनंत बढ़ाई, मैया बाप करोंबे पाड़े, मांड्या लगन लिखाई। अरे कन्या जोर समझने कहिए, सुर नर मुनि मन भाई। हे मन, हमने ऐसी कन्या जोर समझ नहीं पाई है, अनंत उसकी बढ़ाई है, मैया बाप करोंबे पाड़े, मांड्या लगन लिखाई। 5-25 मेरे भाई, कन्या एक बनोले बैठ। जब नियंत्रण आ गया तो कन्या तो बस बनोले बैठ गई, पढ़ने को लिए तैयार हो गई।
उसको जब पढ़ने के लिए अग्रसर होती है, खूब रटना करती है और सूरत के द्वारा अनुभव सत्संग का गगन मंडली में। तो महाराज फरमाते हैं ये मांड्या लगन लिखा है। मांड्या मतलब स्वामी जाय परणे, स्वामी जाके पढ़ने। जैसे हृदय में सुरता का स्थान है, कंठ में आता है सत्संग, ये स्वामी उसके अनुभव करने के लिए मेरुदंड तक सूरत लगा लगा के अनुभव करना, ये स्वामी पर। फिर त्रिकुटी से ये शब्द खींचने लग जाएगा, आ गया मेरे, बस अब तेरे खा के चलो ससुराल। ये सुर नर मुनि सबके मन में भाई कि ऐसी भक्ति हमारे को भी मिले, जो ऐसे केवड़ी भगवान सबकी कन्या है, पुरुष हो स्त्री। ऐसी जोड़ समझने, अपनो पीव आपी हेरियो सामी परने जाई, परने जाए सेज सुख सोई, पीव परस्पर आई। अरे जन सुखराम शहर सब गोती, पांव पड़े सब आई। शहर गोती सब गोती, ये बात चार वर्ण का शरीर, पंच तत्व में जितने भी छह पूर्व से पश्चिम के कंवड़ है, इसके बीच में मैंने अपने पति का संग किया। खार समुद्र के बीच अमृत बेरी पिए, राम नाम की सांसों सांस। इन सब के बीच में मैंने आत्मा कह रही है मैं निज नाम के साथ जाके परणी ब्रह्म लोक में फेरा पाऊं। ब्रह्म शहर गोती भाई सब 5-25 भाई, 5 तत्व 25 प्रकृतियां, सब पांव पड़े न, सब ढीले पड़ गए, कोई इसकी मतलब रोक नहीं सके। ऐसी कन्या चेतन हो गई, कन्या सबको रोकने लग गई। कैसे रोके वो महाराज लिख रहे हैं, जिसके ये भक्ति का गुण हो गया, आत्मा निर्भय हो जाती है। तो सातों पोड़ पोड़िया बैठा, बंद किया सब लोई, नटखट चोर तस्कर दूजो आड़ न पावे कोई। ये सातों पोड़ नेत्र कान नाक जिज्ञा, ये सुर सातों ही बंद हो जाते हैं, बस सत्संग का आनंद लेते हैं, रटना करते हैं, उसको कोई प्रकार का नटखट चोर तस्कर कोई इसमें घुस नहीं सकता है, इसके आनंद में रहता है। मैंने काम क्रोध अहंकार मोह ममता आशा तृष्णा ये घुसती नहीं। तो आशा तृष्णा अंत सतासी तिरपत होती ना, ये तो आशा तज निराश होकर भक्ति में लीन हो जाते। मेरे को कोई जगत का मान सम्मान सुख कुछ नहीं चाहिए, बस पेट भरने के लिए अंजन मिलता जाएगा, राम जी देते रहेंगे और भक्ति में लीन रहे बस। तो महाराज फरमाता कोई परेशान करने को नहीं आया। अरे ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीव रमन संग चाली। ऐसा जतन करती है ये, ऐसा सदगुरु के बधाई कर बधावने करती है, पीव के संग रम करते चली। और पलट्या ज्ञान भया विज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान दर्शाया, पांचों पलट भया निज ज्ञानी, चारा भली समाई। अरे विष की सीर सकल ले पहले, इमृत सीर चलाई। इमृत की सीर सांसों सांस रटना जबर चला। महाराज फरमाते हैं कि ये ऐसी नारी निर्भय हुई, ऐसी आत्म चेतन बनी कि पलट्या ज्ञान भया विज्ञान, ज्ञान पलटे विज्ञान में बिना करे गगन मंडल में शब्द गन्नाता रहे और रटना चलती रहे ज्ञान उसके जोर से। और तुरिया अवस्था बुद्धि पे चलती रहे ज्ञान, निर्णय निरपथ। जरूरी नहीं है कि बाँचने वाले इसको जब समझ आ जाती है चेतन होती है तो साके आगे से आगे आती रहती है अपने आप। ये नहीं इनको याद करे जब अपने आप। तो वो विज्ञानी ज्ञान भया पलट्या ज्ञान भय विज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान दर्शाया। ये ब्रह्म ज्ञान उसके तुरिया अवस्था का गुण प्रकट है। ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं फिर अपने आप ऑटोमेटिक, बोलने नहीं पड़ते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 14 नार एकली बांध्या, त्रिया जोर करारी। ये आत्म चेतन निर्भय होके महाराज को 14 को एकली को नार ने बांधी। 14 कौन है? 14 क्षण किए 10 इंद्रियों को, चित्त मन बुद्धि अहंकार।
इनके बहुत एक करोड़ सेना है। इनको एकली आत्मा तिरिया जोर कराई होके सत्संग का संग करके और सांसों सांस रटना करके इनको सबको कर्म इंद्रिया कर्म करने में लग जाती है, ज्ञान इंद्रिया ज्ञान करने में लग जाती है, और चित्त मन बुद्ध अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग ये चार का साथ लेकर के और भक्ति ज्ञान वैराग में लीन हो जाते, तीनों एक हो जाते, अलग अलग नहीं रहते। तब सुखराम जी कह रहे अमृत घटा ओलरिए अनहद गरजिया उगा है अंतई भाण। भंवर गुफा में अनंत भाण का सूर्य का प्रकाश होता है। अमृत की घटा सांसों सांस रटना बराबर चलती रहती है, जबर इसका निर्णय होता है, ऐसे सदगुरु को बधाती है। जब ऐसा गुण प्रकट होता है तो हीरा मांड लगी तिरबेणीरा चौक में, जिसे हमारा गुराजी रो ध्यान महाराज फरमाते हीरो की बरसात, मणियों के चौक, कई प्रकार के महाराज के त्रिवेणीरा चौक में, यानी इला पिंगला सुखमना एक के सुखमना में जब ध्यान होता है, सुखमना की दार भजन होता है, तो अंदर में महाराज फरमाते हैं इतना आनंद आता है, इतनी महिमा करती है आत्मा तिरिया, इतनी सूरवीर हो जाती है कि इस केवल भक्ति को कितना ही कोई भरमाओ छोड़ती नहीं, बंद नहीं होते, कोई छोड़ना चाहती है तो उसके लिए आत्म स्वार ने महाराज ने लिखा है, कांसी लेर रूख का जुरियो बूढ़प में बिस खायो। महाराज फरमाते तो भी महाराज फरमाते इतना कष्ट भी आवे, सुख दुख भी आ जावे, तो भी महाराज फरमाते हरिजन सूरा भीड़ पड़े दूनी लोई भक्ति में लीन हो जाती है भीड़ पड़े। कोई मरता है तो न सोग है न रोग है न सुख है न दुख है, सब इकल्ले आए रे इकल्ले ही जाएंगे, पर आए जो तो जाएंगे, ऐसा उसमें शूरवीरपना आ जाता है। महाराज फरमाते हैं आओ बधाओ ये गौनी बधावना, आया हमारा सृजनहार, जिसके घट में सृजनहार की रटना जबर चलती है सांसों सांस में लिवबन शिवरण की, तो ये सदगुरु को बधाती है, इस अनुभव ज्ञान में लीन हो जाती है, यही बधाना है। अनुभव ज्ञान बुद्धि पे छा जाता है, छत्तर की जैसे सुदर्शन चक्र की जैसे बुद्धि पे छा जाता है, और ये अनुभव ज्ञान का ही झंडा फड़काता है, इसकी ध्वजा फड़कती रहती है, वो ही कहते हैं तुरिया अवस्था। फिर तुरिया से अवस्था से तुरियातीत अवस्था आ जाए, बाँचने वाले के बोल के कह देता है और सुनने वाला खुद अंदर घटा ले। भाई सुनने वाला के हम कह नहीं सकते तो कोई जरूरी नहीं है, और अंदर वो घट जाता है, तुरिया अवस्था का गुण आ जाता है, अनुभव ज्ञान प्यारा लगने लग जाता है पति से भी ज्यादा, और निर्णय इतना प्यारा लगता है कि टाइम में पता नहीं पड़ता भक्ति करने का भी और ये ज्ञान सुनने किधर से निकल जाता है घंटा ही। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज की तुरिया अवस्था का जब गुण आता है, ब्रह्म नेत्र खुलते, जब ब्रह्म समाधि से तुरिया नेत्र का गुण आता है, फिर तुरियातीत विज्ञान का गुण आ जाता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से ये ज्ञान विज्ञान का ऐसा गुण आ जाता है कि सृजनहार की रटना जब जावा नहीं देशाए जतन कराव चाहे तुम्हारे प्राण आधार, ये मेरे प्राणों का आधार है जो नियंचन नाम है, सृजनहार है सतगुरु, तीनों को एक करा जब भी तो भक्ति ज्ञान वैराग हुआ, तीनों को एक ही करना है, और एक भक्ति ज्ञान वैराग तीनों सृजनहार से, सतगुरु सांसों सांस विधि से और नियंत्रण, ये तीन से ही होता है, और ये तीन ही अटल है, अजर है, अमर है, और आत्मा के साथ तीनों ही जाने वाले, और तीन लोक भी से लांघना भी इसी से होता है, इसी से ही तेरा सुलझना होता है आत्मा, तू देव से आत्म चेतन बनता है, फिर चेतन ब्रह्म होके दिव्य शरीर होके उसमें मिल जाता है। आत्म चेतन है भंवर गुफा, आत्म ब्रह्म है त्रिगुटी ब्रह्म, और चेतन ब्रह्म है अगम आवाज, जो सता समाधि का गुण है। तो कोई पूरब पुनः प्रत्याय सैया सतगुरु मिलिया बजशा में तो सांसों सांस,
कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है जब ऐसे मेरे को सत्य केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय मिलता है, नहीं तो मिलना बहुत कठिन। और कईयों को तो मिल भी जाता है तो उठ उठ के भग जाते हैं, वापिस उसमें सेड़बेड़ में जाके रमते हैं, क्यों? उनको मान सम्मान चाहिए, चाइना चाहिए, मोह ममता सतावे, वो चक्कर है। इस कारण से सुनकर भी और वापिस उसी में घुसते रहते हैं, रूप को ही प्रधानता देते हैं, वो निरपक्ष निर्णय को उतार नहीं सकते अंदर सुनकर भी। एक कान सुनेगा, दूसरे कान निकाल दे। इतना तो अपने से सस्ता नहीं है, अपन तो अपने गुरु महाराज के दर्शन कर ले, गुरु महाराज पार ले जाएंगे। वो शरीर के बंध जाते हैं रूप के तक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रूप से बंधने से कभी आत्मा सुलझ नहीं सकती। एक उनारत तुम्हारा मन बस है, राखो राम जी चरनारे पास। एक ही उनारत बसती है मेरे पास, किसकी? वो सत्सबद और अनबे ज्ञान की। बस हे सदगुरु जी, आपके चरणों में मेरे को रखना, जीऊं जितने आपके चरण बंधन होते रहे, चरण कमल के ध्यान रहूं, सत्य केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक रहे और रटना चले। ये आप मेरे साथ रहना हे सृजनहार परमात्मा। आपकी मेहर होगी तो मैं अंत समय तक आपका संग रहूं। चरनारे साथ इस अणबे ज्ञान के चरणों में मेरे को लगे रख। कई जड़े बाणी बाजते हैं, खूब ज्ञान समाते हैं और अंत समय खारी लगने लग जाती, उसको संगत भी अच्छी नहीं लगती। बोलो क्या कारण? कईयों के लिए नहीं, चलो बाहर से संगत तुम्हारे करते हो, मेरे को नहीं। क्या कारण? क्या वो अंग लक्षण का ध्यान ही नहीं देते, बस बाँचवा सुना संसार में दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते, खुद को अंदर नहीं उतारते। वो बाहर बेरंग रख करके देवों पे उतार देते हैं, मंदिरों पे उतार देते हैं, नवदा भक्ति पे उतारते हैं। 1000 में 999 बाँचने वाले ऐसा रख करते हैं। सब संत मार्ग में जाके कहीं भी चले जाओ, तो बताओ वो अपने खुद के अंग लक्षण सही कर सकेगा? फिर अंत समय में ये ग्रंथ ज्ञान निर्णय उसको प्यारा लगेगा? समाज। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अंत समय तक आत्मा कह रही है आपके चरणों में, हे सदगुरु जी, हे राम जी, आपके चरणों में रखना मेरे को। जन सुखदेव जी के हर जी को बेनती हूँ जी राम जी अबला अनाथ। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे सृजनहारा, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं अबला हूँ, अनाथ हूँ, मैं कन्या हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, अबला अनाथ। ओ तो नूर निहारो रे पलक न बीसो दीजो माने साधु डारो साथ। हे सृजनहार, आपका नूर, राम नाम नूर निहारती रहूं, रटती रहूं और आपके चरणों में बिसरू नहीं। ये अनबे ज्ञान आपका है हे सृजनहार, मैं इस अनबे ज्ञान के चरणों में हमेशा आज से अंत तक आपके चरणों में लगी रहूं और रटना करती रहूं। ऐसी साधना का मेरे को साथ देना, साधुडारो साथ। तो शरीरदारी का साथ नहीं मांग रहे सुखराम जी, ऐसी मैंने साधना का साथ लगे रहना अंत समय तक। जब तक मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर के सुन। ये जिब्या चले जब तक राम नाम रटती रहूं। ऐसा मेरे को हे सदगुरु जी आपका साथ होना चाहिए। जब तक आपका साथ नहीं होगा तो मैं आपका नूर निहारना बंद कर, आपकी जो रटनाएं बंद हो जाती, आपके ज्ञान से भी मेरा जरा सा भी दुख सुख होता है, ज्ञान से मन पट जाता। हे राम जी, मेरे को आपके ज्ञान से मन मत पटाना, नूर बरसाते रहना राम नाम का और सत्सबद का आत्मा के संग करना। ये तीनों चीज सुखराम जी मांग रहे हैं सृजनहार से। तो फिर अपन क्या चीज है? यही सदगुरु का बधाना है, सदगुरु को बधाना। तो सदगुरु को वो ही बधा सकता है, वो ही महिमा कर सकता है, वो ही कड़वी केवल ज्ञान का झंडा फुड़का सकता है, वो ही ध्वजा बाण निशान और जगत में रहता है। तो सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणे, सतगुरु चरण बंधो रे।
ते तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदु। ये सत्य केवल ज्ञान के जो चरण हैं, शाखे हैं, ग्रंथ है, हरजस है, इनके चरणों में बंधो। हे प्राणी, सदगुरु सुखराम जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि मेरे रूप में मत बंधो। मैं तो रूप तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, और ले चला जाएगा रूप, तो मेरा ज्ञान छोड़ के जाऊंगा। इन चरणों में बंधना, ये मेरे नेत्र है, मेरा बदन है। सदगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बता। इनके चरण क्यों बंधो? ये सत्य ज्ञान तेरे को बताएंगे, सत्य आत्मा को परमात्मा में मिलाने का गुण समझाएंगे, भांत भांत निर्णय करेंगे, तो तू परम पद की प्राप्ति करके निर्भय हो जाएगा। तेरे कोई प्रकार का छंद यानी कमी नहीं रहती। इस सत्य ज्ञान में सब ज्ञान भरे पड़े हैं। जो भी तेरी इच्छा हो वो ज्ञान इसमें देख ले, मिल जाए। और कब समझ आएगा? चलता देवड़ पूज पिराने, माए बसे रहे जादू। चलता देवड़, अब इसका अर्थ क्या करते हैं ज्ञानी हमारे जैसे कि मैं चलता देवड़ हूँ, पंच तत्व शरीर है, मूर्ति मंदिर एक तत्व है, वो चलता देवड़ नहीं, वो जड़ है। तो चलता देवड़ जो उसको पूछता है वो अंधा है, ये लिखा हुआ है क्या? और यही अर्थ करते हैं, सुनने वाले भी यही अर्थ समझते हैं कि वो सरल है ना बाहर का बिल्कुल। तो बैरंग कौन करते हैं? मूर्ख ज्ञानी, मूर्ख गुरु, झूठे गुरु करते हैं ये। और ये उड़ जाते हैं ज्यादा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि श्वास चल रहे हैं इस शरीर के अंदर, उसको कहते हैं चलता दे। उसको पूज यानी रटना कर ले राम नाम की सृजनार से। सासा रूपी पूंजी राम जी के लेके लगा दे। माए राय जादो यानी सृजनहार तेरे घट में बसा हुआ, सबके घट में बसा हुआ राय। अगर तू ये रटना नहीं करेगा, राम जी के लेके सांसा नहीं जाएंगे और सारे सांसा रेत में मिल जाएंगे, तो पाहन देवल झूठ बिन चेतन जाको पूजे आंधो। ये चेतन निकल जाएगा, सांसा खुट जाएंगे, तो तेरा शरीर पत्थर की जैसे है बस। अब शरीर के लिए तो पत्थर नहीं बतावे, और मूर्ति को पत्थर बतावे। तो वो तो तू तेरा चलता देवल है, तो तू ये मकान जो पत्थर है, पृथ्वी जो जड़ है, तो फिर पृथ्वी पे क्यों चल रहा? इस मकान में क्यों नाड़ा खोलता है, क्यों सोता है, क्यों उठता बैठता है, क्यों सर्दी गर्मी में मकान चाहिए, पंखे चाहिए, 17 चीजें चाहिए, जब तो जड़ पे बैठा हुआ है। जिस मकान में अपन रहते हैं, देवड़ भी में रहते हैं, तो धामों में जाते हैं, सब पत्थर की बनी हुई है, सब जड़ी है। तो चेतन है तो जड़ पे क्यों बैठा? अरे जड़ जड़ पे ही बैठता है, शरीर जड़ है, जड़ पे ही बैठेगा। श्वास साथ चल रही है, जितने तू राम जी का नाम सिवर ले और परम पद में विदय मंडल में मिल जा, तो जड़ से अलग हो जाएगी, तो तेरा कल्याण हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। ये महाराज का वचन है। अगर इन वचनों को काम में ले लिया तो बोलतड़ासु निर्गुण कहिए सुरगुण काया खंदोरे। जो आत्मा तेरे घट में बोल रही है, श्वास चल रहे हैं, जो आत्मा है वो निर्गुण है, और शरीर है ये काया जो तेरी है वो सरगुण है। तो सरगुण निर्गुण एक है, सरगुण निर्गुण न्यारी नहीं है, दोनों एक है, शरीर और आत्मा। तो सुरगुण निर्गुण भक्ति एकटी न्यारी सुनी न को। सुरगुण निर्गुण भक्ति एकटी होती है। दोनों माया ब्रह्म का शरीर मिलता है, जब ये सुरगुण निर्गुण निवल चिवरण कर सकता है और केवल में मिल सकता है। ये महाराज लिख रहे हैं कि मूल लतड़ा सु निर्गुण कहिए सुरगुण काया खंडोरे। सुरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधु। श्वास में रटना करे वो सुरगुण है। महाराज लिखो सुरगुण सेवा सो सही मुक्त सिमरे राम। मुख से राम सिमरते हैं वो सुरगुण सेवा आ जाती है। और निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना। आत्मा निर्गुण है तो निर्गुण ही शब्द है नेंचर, तो प्रकट होता है वो बिना रसना के प्रकट होता है, बिना श्वास के अलग प्रकट होता है। वो निर्गुण नाम राम का रटोगे जब वो प्रकट होगा। तुम निर्गुण नाम राम का नहीं रटो जित तक प्रकट नहीं होगा।
और रटेगा सरगुण शरीर। ये सरगुण सेवा होगी जब ये निर्गुण निर्गुण असत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधे और सब भ्रम में बंधा। और वो ही उलझा हुआ जो भ्रम में बंधा है वो कर्म बंधेंगे और कर्म से भ्रम से उलझ जाएगी। कौन? आत्मदेव। आत्मदेव उलझेंगे या देवता उलझेंगे? वो भी आत्मा ही है, तुम्हारी भी आत्मा ही है। तो अपनी चिंता करो ना, जो बाणी बाच रहे हो, जो सुन रहे हो वो चिंता करो आत्मदेव को कैसे छोड़ जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुरगुण सेवा गुरु की महिमा ब्रह्म शब्द मन सांधोरे। सुरगुण सेवा गुरु की महिमा, ये केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। इसकी महिमा करने से सुरगुण सेवा सज जाती है। इतना गुण है। महिमा करे तके जन युग में सो वैकुंठा जासी। नवदा भक्ति पूर्ण होती है जब वैकुंठ में आत्मा जाती है। तो महाराज फरमाते हैं तुम ये केवल ज्ञान की महिमा करोगे, इनका झंडा फड़काओगे, इनकी ध्वजा फड़काओगे तो तुम्हें बिना भजनी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। इतना गुण है इस सरगुण सेवा गुरु की महिमा। ये शरीरदारी गुरु की महिमा नहीं लिखी हुई है, केवल ज्ञान गुरुदेव है। ये केवल ज्ञान गुरुदेव है, इसकी महिमा करो जबरदस्त। जो महिमा करता है उसके माथे कर्म कट जाते हैं। इतना गुण है इस महिमा में, इतना गुण है झंडा फुड़काने में। जो बूझागढ़ जी ने राजी रखा है, खुद ने राजी रखा है, चेला ने गुरु खूब मीठा मीठा बोले, चेला गुरु जी ने खूब बड़ाई करे, तो ये तो संसार की चाल है, तो परमात्मा की है। परमात्मा में मिलने की चाल तो है, केवल ज्ञान का झंडा फुड़काए, चाहे जिसको बुरा लगे तो उठ के चला जाए। इसमें बीच में भेड़सेड़ नहीं करे। कई कहते थे हमारे हमारे उनकी महिमा करो, हमारे उनकी महिमा करो, हमारे, तो फिर सुखराम जी की छोड़े जब उनकी महिमा हो गई। शरीरधारी की महिमा तो जदी होगी। तो आप किसको गुरु मानो किसको नहीं मानो, गुरु तो केवल ज्ञान है। सबसे प्रथम कौन है? सुखराम जी के शिष्य है। उन्होंने केवल ज्ञान कथा और वो केवल ज्ञान हम धारण कर रहे हैं। तो डंके की चोट कौन है? इनके शिष्य हैं। इनके ज्ञान से सत्य प्रकट हुआ, तो शिष्य इनके बनो ना। जो भी आप पूछे तुम किसके शिष्य हो, कि हमारा गुरु कौन है, तो कोई जवाब नहीं दे सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म शब्द मन सांध हो रे। ये ब्रह्म शब्द जो है राम का नाम है, इसको मन में सांध लो पक्का। कि सृजनहार परमात्मा ही से इस राम से सांसों सांस रटना चलेगी और आत्मा का पति आएगा। ये सत्य ज्ञान यही तो है, सांसों सांस रटना करना। इसमें बंधो, रूप में मत बंधो। कै सुखराम भगतिया साची काया को जा हरि लाधो रे। यही भक्ति सच्ची है। काया को खोज करके और हरि में जाके हे आत्मा मिल जाओ, निर्भय हो जाओ। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, सत्य शब्द बिन भेद रे, आर्य की जो नाई। अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने जो चीज। जो भी लारे इस लोक में ज्ञान सुनता है जीव, तो महाराज फरमाते किसी से वाद विवाद मत करना, आरे मतलब झगड़े मत करना, सत्सबद के भेद के बिना बात मानना नहीं, और मेरा ज्ञान सुन सुन करके धारण कर लेना, तो तुम निर्भय मत धार के हेला दो जगमाय। निर्भय होके आत्मा तुम तुरिया अवस्था में, तुरियातीत अवस्था में पहुंचकर मेरे ज्ञान के हेले दो, मेरे ज्ञान का झंडा फड़काओ, मेरे ज्ञान की ध्वजा फड़काओ। हेला दो जगमाय तो निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुग होय। ऐसी निर्मल बिल्कुल साफ सुथरी भक्ति केवल की अगर तुम निर्भय हेला दोगे, निर्भय निर्णय करोगे, वैसे रही टूटे, कोई रूप का शेरबेर नहीं करोगे, तो निर्मल भक्ति बहुत चेतेगी, जीव चेतेंगे, परम मोक्ष जाएंगे। परम मोक्ष इस निर्णय से जाते हैं, निर्णय से ही सता आती है, निर्णय से ही विधि बैठती है। ये निर्णय में गुण है सबसे ज्यादा, निर्णय से ही तंत्र रहता है। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज सत्संग
श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।